हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारी इस समय चल रही है मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासेस और साथ साथ पॉलिटी की क्लासेस भी चल रही हैं। तो पॉलिटी की क्लासेस में हमने अपने आर्टिकल देख चुके हैं और आज हम आपको उसके अनुसूचियों का वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मैथ की क्लास, जिसमें हम देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में अपना इंस्टॉलमेंट देखा था। इंस्टॉलमेंट हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा था दोस्तों। तो उम्मीद है कि इंस्टॉलमेंट वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और शायद उसको समझने में आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी। आज हम उसी इंस्टॉलमेंट से थोड़ा उसका अप लेवल और कुछ हल्के उससे अलग मेथड देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखते हैं आज का अपना पहला मोटिवेशन क्वेट दोस्तों। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा ये बात याद करके रखनी है कि आप अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और एक जोश के साथ पूरी भरपूर के साथ उसमें लगे रहिए, क्योंकि आपको पता है होगा कि परिश्रम ही एकमात्र सफलता का हल होता है दोस्तों। तो परिश्रम से ही आपको सफलता मिलेगी, ये आप हमेशा ये बात याद करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के अपने कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 45 रुपीज दे रखा है। यानी यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि इसके परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे और उसको उसके डिफरेंस के हम बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम 5% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 साल का 5 दूनी 10 यानी कि 10%। 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा तो 5% की दर से 10% आएगा। अब इसी का हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे दोस्तों, सीआई क्या हो जाएगी हमारी, जो हमने वही सक्सेसफुली मेथड बताया था आपको, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। तो ऐड कर लो 10 10 यानी 20 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट है, यानी यहाँ से 1 आ गया, तो ये आ गया 21%। अब सिंपल सा आप देख लो कि कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सभी दोस्तों यहाँ 10 दूनी 20 आएगा, यानी कि सही है। ये वाला दोस्तों यहाँ पे हमने दिक्कत कर दी, ये 10% ले लिया, 10% नहीं हमें 5% लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5, ये 5 और 5 और सब और बाकी सारा सही है, यानी 5 5 10, यहाँ तो 10 आ जाएगा और प्लस 55 25 यानी 0.25। ये दोनों जीरो जब नीचे से हटेंगे ऊपर दोनों के बाद 10 लग जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारा 10.05 यहाँ से आ गया हमारा 10.025। अब सिंपल सा आप देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हमारा 0.25 आ रहा है, यानी कि जो अंतर आ रहा है दोनों का अंतर आ रहा है 0.25 का, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या दे रखा है 45 का अंतर दे रखा है दोस्तों। तो इसके अंतर को हम इसके अंतर के बराबर कर देंगे, यानी कि 45। अब हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें राशि पूछी जाती है। राशि हमेशा क्या होती है, पूरा 100% होती है। तो यहाँ पे अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो अपान में चला जाएगा और 100 हमारा क्या 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 45 अपान 0.25 इंटू 100। ये तो करेंगे दोस्तों। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों, क्योंकि 2 के बाद दशमलव है, तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ गए। अब यहाँ पे बचा 25 से हमने कट किया, आ जाएगा 4, यानी 25 चौक 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 और 4 पंचे 20 कैरी 2 और 4 से 16 2 18। ये सिंपल सा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो शायद आपको इसको समझने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हम रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल बराबर होता है दोस्तों, और कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इसलिए यहाँ पे हम सक्सेसफुली मेथड लगाते हैं। तो यहाँ 5 + 5 + 5 × 5, तो यहाँ से हमारा डिफरेंस आ गया नॉर्मल था 0.25 और उसी डिफरेंस को हम इस डिफरेंस के हमने बराबर कर दिया। तो हम यहाँ पे 100% की वैल्यू हमने निकाल ली, तो 100% की वैल्यू जो भाई निकल के आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, यानी कि सेम लगभग मेथड हमारा वही रहेगा। इस बार बात 3 वर्षों की जा रही है, यानी 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये, यानी डिफरेंस यहाँ पे हमें 620 दे रखा है और रेट हमें 10% दे रखी है दोस्तों, और समय दे रखा है 3 साल। तो सबसे पहले हम यहाँ से अगर एसआई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट एसआई हमारा हो जाएगा भाई सिंपल सा टाइम इंटू रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 3 30% हमारा निकल के आ चुका है एसआई। अब हम निकालेंगे द सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी 3 सालों की बात की जा रही है तो 3 सालों के लिए वही हम सब्सिडी मेथड लगा लेंगे। पहले एक बार 10 प्लस 10 यानी 2 सालों के लिए लगाएंगे, प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, तो यहाँ से तो हमारा 21 आ गया। अब ये तो हमारा 2 साल का निकल के आया ना, लेकिन हमें 3 साल के लिए हम इसके बाद एक बार इसके साथ एक बार 10 को और ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से ये 21 आया और फिर 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100, ये 0 0 कैंसिल कर लेंगे, यानी 21 और 10 ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 31, और ये पॉइंट ऊपर 0 हटेगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यानी 2.1, ये हो जाएगा हमारा 33.1। ये हमारा सीआई निकल गया, यानी कि 33.1%। अब सिंपल सा आप देख लो कि कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 30 है और ये 33.1 है, यानी डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो गया हमारा 3.1%। अब जो डिफरेंस हमारा 3.1% निकल के आया है उसको डिफरेंस के बराबर कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस क्वेश्चन में भी दे रखा है, यहाँ पे हमने डिफरेंस ही निकाला है। तो सिंपल सा डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर कर दो, तो 3.1% इक्वल टू 620। अब सॉरी दोस्तों 20 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट चलो पहले हम 100% निकालते हैं। 100 निकाल जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि अपन 3.1 इंटू 100। कोई दिक्कत दोस्तों, इतना शायद आपको समझ में आया होगा। अब सिंपल सा यहाँ पे हम पॉइंट हटा देंगे तो ये ऊपर ही पॉइंट 0 लग जाएगा। अब इसको कट कर लो, यानी कि 31 2 जा 62, यानी 200 तो यहाँ से बचा और ये 100 ही है, यानी कि टोटल 100% वैल्यू क्या निकल के आ गई दोस्तों, 100% की टोटल वैल्यू क्या निकल गई, यानी कि 2 गन्नम 2 और नहीं सैकड़ा 1000, यानी 20,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20,000 हमारा 100% वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि हमारी ये राशि सदैव 100% के बराबर ही होती है दोस्तों। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एसआई डायरेक्टली हमारा रेट एंड टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एसआई निकल जाता है। सीआई के लिए हमने कई सारे मेथड वैसे आपको बता रखे हैं, सब्सिडी मेथड बता रखा है, मल्टीपल मेथड बता रखा है, ट्री मेथड बता रखा है, तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस हम ये देखते हैं कौन से मेथड से हमें आसानी से सॉल्व हो सकता है, तो हम वही उसी मेथड की तरफ हम जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपीज है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब दोस्तों हमने जो आपको ट्री मेथड बताया था, याद होगा अगर आपने इससे पहले हमारी क्लासेस देख रखी हैं, नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा जाके, आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्री मेथड था हमारा, जो पहले साल जितना ब्याज मिलता था दूसरे साल भी उतना, तीसरे साल भी उतना, फिर उसके जो पहले साल पर जो ब्याज मिलता था तो दूसरे साल भी उतना, तीसरे साल भी उतना। तो जो हमारा सिंपल जो हमारा पहले साल ब्याज मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर जो ब्याज है हमारा 48 रुपीज, तो दूसरे साल तो 48 रुपीज हमारा रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी पहले साल जो ब्याज हमारा 48 रुपीज था वो तो उतना, तो दूसरे साल भी उतना तो रहेगा ही रहेगा। अब जो बढ़ेगा वो किस पे बढ़ेगा, तो 48 पे ही तो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी जो राशि थी हमारी उस राशि पे जो 48 रुपीज हमें पहले साल मिला है, तो उस राशि पे 48 रुपीज तो दूसरे साल भी मिलेगा। और जो बढ़ा है हमारा, बढ़ा कितना बढ़ा है, 48 रुपीज जो पहले साल ब्याज था वही बढ़ गया है। तो जो अब अधिक ही जो ब्याज मिलेगा, जो अधिक ब्याज मिलेगा, बाकी वो इसी राशि पर तो और मिलेगा, तो हम इस राशि पर ब्याज और निकाल लेंगे, जितना आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा।
तो सिंपल सा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अगर इन 48 पर और निकाल लेंगे, 48 पर एक साल का 8% की रेट से ब्याज। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक साल के लिए हम निकाल रहे हैं। एक साल के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। डिफरेंस तो पैदा होता है दूसरे साल जाके। पहले साल हमारा सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों सेम ही होते हैं। तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 4 और ये आ जाएगा हमारा 6 और 8 32 32 38, ये आया हमारा। अब 100 है, यानी 3.84। सिंपल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यानी इतने रुपए तो तुम्हारे पास पहले, हमारे पास पहले से ही थे, और इतने रुपए और बढ़ गए क्योंकि ये इतनी राशि पहले वाला जो ब्याज मिला था उस ब्याज पे तो ब्याज मिलेगा। तो इस ब्याज पे पर भी हमने ब्याज निकाल लिया, इसका ब्याज ये निकल गया है। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो दूसरे साल के ब्याज हो जाएगा, यानी कि प्लस 3.84। तो सही है दोस्तों। तो 48 3 51, यानी कि 51.84, ये हमारा सेकेंड ईयर का ब्याज आ जाएगा। तो शायद उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पर समझने में कोई ऐसी परेशानी नहीं आई होगी। 48 तो पहले साल था, तो 48 तो होगा ही होगा। जो डिफरेंस पैदा कर रहा है, कौन पैदा कर रहा है? वो पहले साल का ब्याज ही डिफरेंस पैदा करेगा। तो पहले साल के ब्याज पर भी हम ब्याज निकाल देंगे, यानी पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज निकालेंगे जो हमारा ये आया, और इसको हम सेकंड में वाले में ऐड कर देंगे तो उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आप नोट कर लो, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सिंपल सा है हमारा क्वेश्चन, यानी कि 15,000 रुपीज़ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये हो जाता है, यानी 2496 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? यानी दोस्तों यहाँ पे हमें रेट निकालनी है। अब हम जो रेशो खेलते हैं वो हमेशा रेट पे ही खेलते हैं। हमें यहाँ पे रेट दे ही रखी है। तो दोस्तों रेट नहीं दे रखी है तो हम सिंपल सा भागेंगे किसी तरफ, फिर हम फार्मूले की तरफ भागेंगे। इसलिए आपको पता हर वो चीज़ होनी चाहिए जो ये क्वेश्चन लगाने के लिए होती है, क्योंकि कौन से क्वेश्चन में आपको किस चीज़ जरूरत पड़ जाए ये हमें नहीं पता होता। हमें यहाँ रेट दी ही नहीं तो हम रेशियो लगाएंगे किस पे? तो हम सिंपल से लगाएंगे इसको किस मेथड से? अपने फार्मूले वाले मेथड से। यानी कि फार्मूला हमारा इसका क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर P इंटू यानी मूलधन 1 प्लस R/100 के पावर n। ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास जो दे रखी है ये राशि, ये तो हमारा मूलधन दिया हुआ, ये ब्याज। और मिश्र धन हमारा क्या होता है? मिश्र धन हमारा मूलधन और ब्याज को जब जोड़ते हैं दोनों को तभी तो मिश्र धन होता है। तो ये हो जाता है मिश्र धन हमारा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मूलधन में ब्याज को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मिश्र धन निकल जाएगा। अब मूलधन देख लो, हमारा 15,000 तो मूलधन दिया हुआ है, और 24 और 96 यानी 2496 हमारा ब्याज दिया हुआ है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 9, 4, 7 और 1। ये हमारा आ जाएगा मिश्र धन। अब इस जब हमें मिश्र धन पता हो गया है तो इस मिश्र धन को कहाँ रख देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट कर दो, तो मिश्र धन हम पुट कर देंगे, यानी कि 17,496 इक्वल टू, अब P हमें क्या दे रहा है? ये हमारा, ये तो है हमारा P, यानी 15,000 इंटू 1 प्लस R में नहीं दी है दोस्तों, तो R को R ही रहने देंगे, और अपॉन 100 की पावर कितने सालों की बात की जा रही है? 2 वर्षों की बात की जा रही है। तो अपॉन पावर स्क्वायर लगा देंगे। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो अपान में चलाएगा, यानी कि 17,946 अपान 15,000। अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि 100 प्लस R अपान 100 की पावर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब सिंपल सा है कि अगर हम इसको
कोई सॉल्व करना चाहे तो ये किसी का वर्गमूल निकलेगा। फिलहाल अभी तो हमें लग रहा है ऐसा दिख नहीं रहा है। ये हमारा वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल निकालने के बाद हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो इसका वर्गमूल एक बार निकालने की आप कोशिश कीजिए, देखते हैं इसका वर्गमूल। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये सॉल्व करने पे हमारा ये तो आ जाएगा हमारा 27, ये 27 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25, यानी इसको कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 729, नीचे आ जाएगा 625। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 25 और 27, यहाँ बचा हमारा 100 प्लस r अपॉन 100। हमने जो इधर स्क्वायर हटाया था इसी वजह से हमारे 27 और 25 आया है। हम आपको लिखने के लिए जो लिखे दे रहे हैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दे रहे हैं। यह आ जाएगा 729 अपॉन 625। अब ये हो जाएगा सिंपल 27 अपॉन 25 इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2700, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2500 और प्लस 25 r। 2500 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 200 और 25 r। 25 से 200 को कट करेंगे तो r की वैल्यू में क्या आ जाएगी 8% दोस्तों। तो यही हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आप ये कट करके कोशिश कीजिएगा, हम कट करेंगे तो उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप कट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल कट होने के बाद यही वैल्यू आएगी हमारी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों ये भी है कि इंस्टॉलमेंट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ पर आजकल थोड़ा अलग लेवल पे गेम खेल रहा है वो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन तो देता है, लेकिन अब थोड़ा हल्के डिफरेंट टाइप के भी आने लगे हैं। तो आप एक डिफरेंट वाला मेथड भी आपको समझा दे रहे हैं। यानी आर्य ने 800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये चुका दिए। यानी पहले वर्ष के अंत में कितना 400 रुपये चुका दिए। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में उस कितने रुपए भुगतान करने पर उसका कर्ज चुकता हो जाएगा। यानी कि दूसरे वर्ष कितने रुपए देंगे वो पूरा उसका कर्ज उतर जाएगा। हालांकि दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो गलती करते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे बिल्कुल सटीक तरीका इसका। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 800 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना हुआ। यानी 800 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना हुआ। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 10% के हिसाब से हमारा, यानी 80 रुपये। समझ में आ रहा दोस्तों। यानी कि 1 साल में 800 रुपये पर 80 रुपये हो जाएगा। यानी कि 1 साल बाद राशि क्या हो गई, 1 साल बाद हमारी राशि हुई 880 रुपये। अब 880 में से उसने क्या किया, पहले साल के लास्ट में 400 रुपये चुका दिए उसने, यानी कि 400 रुपये तो चुका दिए। अब जो बची हुई राशि है अब उसी में ना ब्याज देना पड़ेगा उसको। ये तो है नहीं कि उसको 800 पर ब्याज देना पड़ेगा। हमारे कुछ दोस्त ऐसे क्या करते हैं, सीधा 800 का 2 सालों का चक्र ब्याज निकालेंगे, उसमें 400 माइनस करेंगे और जो भी बचेगा वो दूसरे साल का ब्याज बता देते हैं। लेकिन वो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये पहले साल का तो ब्याज आया है ये हमारा 880। अब 880 में उसने 400 तो चुकता कर दिया है, जो बचा है 480 रुपये। अब दूसरे साल का जो ब्याज लगेगा वो 480 पर लगेगा, ना कि 800 पर लगेगा दोस्तों। अब इस बार 480 पर लगा के देखते हैं। 480 पर हमारा 10% का ब्याज लगाएंगे तो दूसरे साल कितना हो जाएगा 48 रुपये। यानी 480 तो पहले से थे और 48 रुपये और बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो उससे टोटल कितना ब्याज देना पड़ेगा लास्ट ईयर, यानी कि 528। 480 और 48 528। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बिल्कुल सिंपल सा था, बस हमें इसमें अलग अलग निकालना पड़ता है दोनों साल का। आप ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट 8 साल का 2 वर्षों का 800 रुपये पर निकाल के और फिर 400 माइनस करके जो बची हुई राशि है उसको दूसरे साल के लिए बता दें, वो बिल्कुल गलत होगा। आपका सही तरीका ये होगा, जो बिल्कुल सही है 1 साल पे 80 हुआ तो टोटल 1 साल बाद राशि हो गई 880, जिसमें से उसने 400 चुकता कर दिया, बचा है 480 रुपये। तो नेक्स्ट ईयर जो ब्याज पड़ेगा वो 480 पर पड़ेगा और 480 पर जो ब्याज हुआ 48 ऐड कर देंगे दोनों को, तो जो आखिरी उसकी जो किस्त होगी कितने हो जाएगी 528 रुपये की हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब किया कीजिए और दोस्तों तक शेयर किया कीजिए
और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया कीजिए दोस्तों, कि जिससे कि हमारा भी कुछ मोटिवेशन बढ़ सके और हम भी आपके लिए कुछ और अच्छा कोशिश करें। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइज क्लासेस बाय जितेंद्र सिंह। आपको कोई भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों।